के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए फसलों की खेती के साथ साथ बागवानी करके अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी लाभ को देखते हुए अगर जो किसान फलदार बाग लगाना चाहते हैं वे सही प्लानिंग करके फलों की बागवानी करें तो इन बागों से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो आप कैसे करें फलों की बागवानी, आइए इसके बारे में जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ NK गुप्ता से। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्री मानसून ने हम सबको आगाह कर दिया है कि अब हम इस समय में बागवानी की तैयारी शुरू कर दे। हमारी जो बगीचे लगाने की जो धारणा हम लोगों ने हमारे को यहाँ विकसित कर रखी है उसको साकार करने का उपयुक्त समय है। इस समय हम लोग बगीचे की प्रॉपर रूप से प्लानिंग करके अगर अपन तैयारी शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आय का अच्छा स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। आज के समय में अधिकांश किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए बागवानी भी एक अच्छा जरिया है, क्योंकि राज्य में घटते जल स्तर के कारण फसलों को लगाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बागवानी करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है और फलों के कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें अधिकांश किसान लगाकर अच्छी आमदनी ले सकते हैं। बगीचे लगाने के लिए जो सबसे पहले आवश्यकता होती है कि हम किस क्षेत्र में कौन से फलदार पौधे लगाने जा रहे हैं। मुख्य रूप से आंवला, बेर, नींबू, करोंदा, लसोड़ा, बील, पपीता इत्यादि के पौधे हम लगा सकते हैं और इनकी खेती को अपन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आंवला के लिए चकैया वैरायटी है, नींबू के लिए कागजी 12 वैरायटी है, करौंदे में भी दो तरह के आता है, हरा करौंदा, अमेरिकन पिंक करौंदा, बील में पंत सुजाता है, नरेंद्र बील 5 नंबर है, बेर में गोला, सेव, उमरान ये किस्में हैं और लसोड़ा में राय लेसवा जो मोटे किस्म वाला जो लेसवा आता है वो है। पपीता में रेड लेडी 786 है, माधवी है, सूर्या वैरायटी है, पूसा ड्वार्फ वैरायटी है, कुर्ग हनीड्यू है। ये सब किस्मों का अगर अपन उपयुक्त रूप से चयन करके हम लोग पंजीकृत नर्सरी से अगर इन पौधों को प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से हम सही गुणवत्ता वाले पौधे प्राप्त कर सकते हैं। इन किस्मों के अलावा अनार की उन्नत किस्में सिंदूरी, मृदुला, भगवा का चयन करें। अमरूद की बागवानी के लिए उन्नत किस्में इलाहाबादी, सफेदा, लखनऊ 49, ललित किस्मों का चुनाव करके लगाएं। अब रही बात इनकी लेआउट की, रेखांकन की। आंवला को 6 बाई 6 मीटर की दूरी पर, बेर को 8 बाई 8 मीटर की दूरी पर, नींबू को 5 बाई 5 मीटर की दूरी पर, करौंदा जो बाउंड्री वाल पर लगाते हैं वो 2-2 मीटर की दूरी पर, पपीता पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर, लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर, लसोड़ा है 6 बाई 6 मीटर की दूरी पर। इस तरह से हम रेखांकन करें और रेखांकन करने के पश्चात उसमें 2.5 से 3 फीट के गहरे और 2.5 से 3 फुट चौड़े गड्ढे तैयार करें और गड्ढों को 15 से 20 दिन के लिए खुला छोड़ते हुए, ताकि गड्ढे की मिट्टी सूर्य के ताप से तपकर उसमें पाए जाने वाले समस्त प्रकार के हानिकारक जीवाणु है, मृदा में जो दीमक है और सफ़ेद लट है, इनके लार्वे हैं, इनके अंडे हैं, वो सूर्य के ताप से नष्ट हो जाए। 15 से 20 दिन के पश्चात इस खोदी हुई मिट्टी में 25 से 30 किलो गोबर की खाद, 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो नीम की खल, ये सब आपस मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं और उसके पश्चात 15 जुलाई से 15 अगस्त के भीतर जब बारिश का मौसम हो, शाम का समय हो 4 बजे पश्चात लगा सकते हैं और लगाने के बाद में
उसमें अच्छी तरह से सिंचाई की व्यवस्था करें। आजकल सिंचाई की व्यवस्था के लिए हम बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को भी हमारे खेत में उस संयंत्र को विस्थापित कर सकते हैं, ताकि अपन कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को देखभाल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगा सके। जब वास्तव में आपने प्लानिंग कर रखी है और अभी समय की मांग भी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा जल का स्तर धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है, तो ये बागवानी एक ऐसा आपके पास में विकल्प है जो कम जल में मृदा की उपयुक्त क्वालिटी नहीं होने पर भी हम बागवानी के ये जो बगीचे लगाने का जो एस्पेक्ट है उसको अपन पूरा कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इन फलदार बागों के बीच में फसलों की खेती करते हैं तो इन लगाई गई फसलों से बाग के अलावा अतिरिक्त आय ली जा सकती है और इस प्रकार से कम एरिया में अधिक आय कमाई जा सकती है। अगर मैं ये आपको जो 5-6 पौधे अगर आप लगाते हैं अपने बगीचे में, अपनी ज़मीन पे, तो वर्ष भर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आंवला, बेर, बील, लसोड़ा, करोंदा और नींबू, इनको आप अगर अपने बगीचे में इनके बगीचे स्थापित कर लेते हो तो, और इनके बगीचे आपने अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लिए, तो आप पूरे वर्ष भर नियमित रूप से आय को प्राप्त कर सकते हो। आगे और भी है कुछ